और आप कैसे उनको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम ही होगा कर्व ड्रॉ करने की बात। दिस इज द application of integral derivative या कह रहे हैं application of integration। ठीक है, तो पहले तो फार्मूला दे देता हूँ, फिर आप कर्व का स्टार्ट करते हैं। राइट, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक कर्व सरफेस है और इसमें हमने फ्रॉम x इज इक्वल टू ए से लेके और फ्रॉम x इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट करना है। तो ये पूरा एरिया हो गया ना, ये पूरा एरिया हमें चाहिए। तो इसमें एक स्टेप याद रखेंगे आप किस तरह से इसको सॉल्व करना। देखो, जैसे आप x एक्सिस से ले रहे हो तो x एक्सिस से कर्व तक जाओगे, जो कर्व तक मिल गया दैट इज y। ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू fx होता है। तो अगर x एक्सिस से हम कर्व तक जाएंगे तो हम y वहां पर लिखना है हमने। क्यों, लिमिट हम कहां से यूज कर रहे हैं, वो x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b, दैट मीन x की लिमिट हम यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स एरिया जो है इसका इज फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b और y dx, ये इसका एरिया निकल जाएगा। दिस इज द एरिया फॉर दैट कर्व। ठीक है, अगर यही सेम कर्व जो है कुछ इस टाइप से होता, अब y एक्सिस में फिर x, अब y की लिमिट होती है y इक्वल टू b से लेके या y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b तक हमें इंटीग्रेट करना होता, दैट मीन ये वाला एरिया आ जाता। अब इसमें देखो क्या है, हम यहाँ पर y एक्सिस से कर्व तक जा रहे हैं, तो जब y एक्सिस से कर्व तक जाते हैं उसमें x वेरी कर रहा है, दैट मीन यहाँ पर जो फंक्शन की फॉर्म होगी दैट विल बी x इज इक्वल टू f ऑफ y। तो ये जो एरिया इसका निकालेंगे हम, दिस एरिया is equal to from y is equal to a to b and x dy। तो ये दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है। एक तो फंक्शन आपका y dx करके यूज होगा और दूसरा x dy करके यूज होगा। तो y dx कब होगा, जब आप x एक्सिस से कर्व तक जाओगे उसको y लिखना है। ठीक है, और जब y एक्सिस से कर्व तक हम जा रहे हैं तो उसको x इज इक्वल टू एफ वाई इस टाइप से लिखना है, तो x dy एंड y dx। तो ये दो जो इस फार्मूला पुटअप करने का तरीका है ये है। ठीक है, चलो ये और अच्छे क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमें वर्क करना था एक्चुअली में, उसके बाद आप सारे अपने आप ही कर सकते हो। दैट इज कर्व, ड्राइंग कर्व। राइट, सबसे पहला जो कर्व हमारे पास है दैट इज स्ट्रेट लाइन। आप सभी इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और मैक्सिमम ड्राइंग आप जानते भी हैं। ठीक है, तो मैं इसी में इनकी फॉर्मेट के हिसाब से आता हूँ, किस फॉर्म की, कितने फॉर्म की आपके पास स्ट्रेट लाइन आएंगी। तो जिसमें नंबर 1 दैट इज पैरेलल टू एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्सिस का मतलब हो गया दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये दो फॉर्म की हो जाएंगी, एक तो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर हमने कर्व देखे भाई तो कुछ ऐसे ही होता ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आ गया ओरिजिन हो गया 1 2 3 -1 -2 -3, ये इधर ऐसे वाई के लिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। सो दिस इज द एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करे तो देखो कैसा आएगा, ये लाइन आएगी व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है,
मैं एकदम वो पॉइंट पे ही लिख रहा हूँ, एक तो पॉइंट के बाहर भी पूरा आएगा, इनफिनिट लाइंस आएंगी। मैंने उसको क्यों लिखा है, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर नंबर जो लिखे तो नंबर को ही हम उसमें लाइन पर लिख रहे हैं। ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये जो है ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है ना, y इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअली में दिस लाइन की जो वैल्यू है वो ही y इज इक्वल टू 1 लाइन ही हो जाएगी। दिस इज y इक्वल टू 1 लाइन, y इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर, दिस इज y इज इक्वल टू 2.5 समथिंग होगा आई थिंक, दिस इज y इज इक्वल टू 3, दिस इज y इक्वल टू -1, y is equal to -1.5, this is y is equal to -2, y equal to -3। तो इसका मतलब क्या, जो लाइन, द लाइन्स which are parallel to x axis in the form of y is equal to some constant, इस फॉर्मेट में y equal to some constant, that mean this is a line which is parallel to x axis। बोलो भाई ये क्लियर हुआ। अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका फॉर्म कैसा होगा, y is equal to some constant, that means this shows a line which is parallel to x axis, और वही आपको उस नंबर से ड्रॉ कर देना है, उस पॉइंट से ड्रॉ कर देना है, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। सिमिलरली द लाइन which are parallel to y axis, देखो x x डैश y डैश, यहाँ भी ऐसे हम 1 2 नंबर दे रहा हूँ, -1 -2 -3 लाइक दिस। तो लाइन which is parallel to y axis वो इसमें किस तरह से दिखेंगी, एक तो देखो अगर हमने 1 से देख रहे हैं, 2 से, these all are the parallel to y axis। ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है, क्या मीनिंग आ रहा है यहाँ पर, दिस इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, दिस इज x इज इक्वल टू -0.5, दिस इज x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 लाइक दिस। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, this shows all the lines which are parallel to y axis। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट इज x इज इक्वल टू b। अभी x इक्वल टू b क्या शो करेगा, लाइन शो करेगा, कैसी लाइन होगी वो, y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में ये ऐसा दिया रहेगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, these are the lines, this shows the lines which are parallel to y axis। कहां से ड्रॉ करनी है आपने, एक x इज इक्वल टू 3 से ड्रॉ करनी है और दूसरा x इज इक्वल टू 5 से ड्रॉ कर देना है। तो लाइंस which are parallel to y axis, ये दो लाइनें बन जाएंगी, x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। बोलो समझ में आया भाई क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। यस सर। तो यस सर। क्वेश्चन में आपको ऐसे पॉइंट दिए जाएंगे, वहां आप कंफ्यूज होंगे कि ये है क्या चीज, x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 5, दैट मीन एक्चुअल वो लाइनें हैं, आपने वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है। ऐसे y के लिए होगा y इज इक्वल टू -1 टू y इज इक्वल टू 4। आपने क्या बताना है, दीज आर द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1 टू y इक्वल टू 5। यहाँ पर कहीं ये 5 होगा, दैट इज y इज इक्वल टू 5। तो इस टाइप से आपने उनको लाइंस को ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो दीज आर द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस है, तो किस फॉर्मेट में होगी, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, दैट मीन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है। तो नंबर 1 दैट इज पैरेलल टू एक्सिस। एंड सेकंड टाइप की जो लाइन है, दैट आर द passing through origin। आप ये भी जानते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। बस हमें रिवाइज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर अप्लाई करना है इनको। अब ये बताओ जरा, सभी पढ़ चुके हैं इसको कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन कैसी होती थी, कौन सी लाइनें होती थी, बता सकते हैं, 11th में पढ़ा हुआ है।
बोलो भाई, पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, दिस इज द लाइन व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन पास थ्रू ओरिजिन। कितनी लाइनें बन सकती हैं यहाँ पर ओरिजिन से पास होने वाली? infinity. इनफाइनाइट, ओके, क्योंकि ये एक पॉइंट है ना, द लाइंस पासिंग टू वन पॉइंट दैट आर इनफिनिटी। तो आप इस पॉइंट से मींस ओरिजिन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं। तो इन सभी लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा? जानते हैं? देखो, जो बीचों बीच से होके जा रही है लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू x। एक्चुअल वे फॉर्मेट होता है y इक्वल टू mx। याद कीजिए 11th में हमने पढ़ा था y इक्वल टू mx प्लस c टाइप पढ़ा था, Yes, mx sir. प्लस c। तो वेर c क्या होता था? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और जब c जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है? y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जीरो, इट मींस पास थ्रू ओरिजिन। तो जितनी भी लाइनें y इज इक्वल टू mx की फॉर्मेट में होंगी, वो सभी लाइनें कैसी होंगी? ओरिजिन से पास होंगी। ठीक है, देखो आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, लिखा हुआ y माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, ये कर्व लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज y इज इक्वल टू टू एक्स। तो किस फॉर्मेट में हो गया ये? y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्मेट में, इट मीन्स पास थ्रू ओरिजिन। दिस इज y इज इक्वल टू टू एक्स, ऐसा। ठीक है, तो y इक्वल टू थ्री एक्स चाहिए, तो ये थोड़ा और ऊपर होता चला जाएगा, y इक्वल टू फोर एक्स। जितना आप नंबर बढ़ाते जाएंगे ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा नीचे अगर आते रहेंगे तो y इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स नीचे, और वैल्यू y में इसमें कम होती चली जाएगी, ऐसा। ठीक, बीचों बीच इस साइड इस क्वाड्रेंट पर अगर है, दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन। तो इस टाइप से y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्मेट में अगर लाइन है, दैट ऑल आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आपने इस टाइप से ड्रॉ करनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर एग्जैक्टली जरूरत नहीं है, जस्ट एक रफली स्केच होता है ये। तो बस एक आपने आइडिया थोड़ा सा लगना चाहिए कि ये किस टाइप की फॉर्मेट है, तो किस साइड में ये ड्रॉ होगा, कैसा ड्रॉ होगा, वो आपने बस बताना है। ठीक है, थर्ड लाइन जो आती है वो आपको लिख रहा हूं मैं, जनरल। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप ये सभी अच्छे से जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अब आपके पास स्ट्रेट लाइन की कंप्लीट इक्वेशन दी जाएगी और कहेगा भाई इसको ड्रॉ कीजिए। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? उसका एक फॉर्मेट याद कीजिए, एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। ये कौन सा फॉर्मेट था? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ऑन एक्स एक्सिस ए कॉमा जीरो, ऑन वाई एक्सिस जीरो कॉमा बी। सो ए एंड बी बी द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस लाइन को ड्रॉ करते थे इस टाइप से। तो अब ये कैसे हमारा कैलकुलेट करना है, दैट मीन अगर हम इसमें पुट कर लेंगे, देखो एक टेबल बना के आप याद कीजिए, इनक्वालिटी में हमने से सॉल्व किए हुए एक्स और वाई के रिगार्डिंग। एक्स जीरो और वाई जीरो पर दो पॉइंट आपने निकाल लेने। एक्स जीरो पुट गया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? सपोज एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, ऐसा। ठीक है, जनरल इक्वेशन है। तो पहले एक्स जीरो पुट गया तो वाई कितना आ गया? थ्री। वाई जीरो पुट गया तो एक्स कितना आएगा? सिक्स। तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास, जीरो कॉमा थ्री एंड सिक्स कॉमा जीरो। अभी दो पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए, जीरो कॉमा थ्री एंड सिक्स कॉमा जीरो। तो इसको ज्वाइन करने से ये लाइन बन गई, ड्रॉ हो गया। दैट इज दिस इज द लाइन x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। ठीक है, तो जनरली आप ये तीन टाइप की लाइनें पढ़ रहे हैं। अब इनमें से सभी लाइनें आपसे ड्रॉ हो सकती है। बोलो, समझ में आया इतना? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ Yes, के sir. रिगार्डिंग Yes, sir. जनरल लाइन है, तब भी आपने क्या करना है, ये बॉक्स बना करके, ठीक है, जैसा इनक्वालिटी में भी सॉल्व किया था, पासिंग थ्रू ओरिजिन है y इक्वल टू mx की फॉर्मेट में। ठीक,
पैरेलल टू एक्सिस एक्सिस तो पॉइंट दिए होंगे, तो उस टाइप से आप पैरेलल टू एक्सिस लाइन ड्रॉ कर सकते। तो दिस ऑल अबाउट द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट कर्व जो हमारे पास आता है, इंपॉर्टेंट कर्व है, दैट इज पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला याद कीजिए कितने टाइप का होता है ये, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y इक्वल टू 4x का मतलब है कर्व कुछ इस टाइप से, और इसमें फोकस कहीं यहाँ पर है, दैट इज a,0, पीछे इसका वर्ट, ये क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स होता है, और ये इसका वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स एट ओरिजिन है। ठीक, सेकंड y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो ये पैराबोला किस साइड आ जाएगा, जस्ट उलट जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी x एक्सिस, तो इधर जो फोकस वो कितना बन जाएगा अभी, -a,0, एंड दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स व्हिच इज x इज इक्वल टू a एंड दिस वर्टेक्स ओरिजिन। थर्ड टाइप का पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये किस साइड ड्रॉ होगा भाई, हाँ जी, x स्क्वायर 4ay किधर ड्रॉ होना चाहिए, सर y एक्सिस पे ऊपर। अप साइड ऐसा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो फोकस है वो 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स एट y इज इक्वल टू -a। नेक्स्ट फोर्थ, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो आपके पास जो पैराबोला की कंडीशन, 4 टाइप की कंडीशंस आएंगी, तो ये नीचे की साइड इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा। Focus is the -0, -a, and this is the directrix। ठीक है, तो पैराबोला के लिए आपने इनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बस याद रखना है कि 4 टाइप्स होता है, किस साइड में ड्रॉ होना है वो पैराबोला पहचानना है आपने, कि लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, अप साइड है, डाउन साइड है, वो इक्वेशंस पहचान करके आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, सो दिस इज फॉर पैराबोला। नेक्स्ट जो कर्व है उसके बारे में बात करते हैं, सर्कल। सर्कल के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सिंपल इसको जानते हैं हम सभी, क्या होता है, सेंटर इसका h, k एंड रेडियस दैट इज r। तो बस ये दो चीजें निकाल देनी है और पॉइंट मेंशन करके ऑटोमेटिक आपने h, के सेंटर रखना है और रेडियस r लेकर के ड्रॉ कर देना है। दैट इज द सर्कल, दिस इज द जनरल। सेकंड क्या याद रखना है आपने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर। तो ये कौन से टाइप का सर्किल हो गया, सर ओरिजिन को सेंटर लेके। यस, सेंटर ओरिजिन हो गया, रेडियस r, दिस इज द रेडियस। तो ये जो सर्कल आएगा वो इस टाइप से ओरिजिन से सेंटर और r रेडियस पर ड्रॉ होना है, तो ये सर्कल हो गया। ठीक है, फोर्थ है एलिप्स। एक्स स्क्वायर इक्वेशन याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो ये इलिप्स इस साइड ये कौन सा है, व्हेन ए ग्रेटर देन बी, मींस ए इज द मेजर एक्सिस हो गया। तो आपने बस ये याद रखना कि ये पॉइंट क्या होता है, दिस इज a, 0 एंड दिस इज -a, 0, अप साइड 0, b एंड ये वाला 0, -b। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है बस, ये इलिप्स। एक्चुअली में अब आपको बस इतने ही कर्व की जरूरत है और इससे अलावा कर्व नहीं आएंगे, क्योंकि उसने इस बार जो है कुछ और रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी कर दिया है। ठीक है, तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व्स आपके पास हैं, दैट इज वन इज द सर्किल, सेकंड इज द पैराबोला।
सॉरी स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। तो मैक्सिमम जो मैं देखा हूं वो इन्हीं में से आपको मिलना चाहिए, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। तो कर्व्स के रिगार्डिंग ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए, इससे अलावा तीसरा नहीं मिलेगा। उसकी भी एक वजह है, देखो अगर सर्किल होगा तो सर्कल में जो इंटीग्रेशन आएगा तो आपको वो इस फॉर्मेट में आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगा, या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स की। और उसने इस साल के लिए इस फॉर्मेट का जो इंटीग्रेशन है वो रिमूव किया हुआ है, ठीक है। तो सर्किल एंड इलिप्स इन दोनों में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना चाहिए, बट जब ये फार्मूला ही उसने हटा दिया, इट मींस ये दोनों ही कर्व टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो अब बचता केवल कौन सा है, या तो पैराबोला या स्ट्रेट लाइन। तो ये मान के चलो मैं इस बार के लिए तो 99% श्योर हूं कि इन्हीं दोनों कर्व में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलना चाहिए, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई भाई। तो अब इन दोनों टाइप के ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और अब इसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा एक चीज और, इस बार उन्होंने एक चीज फिर से हटा दिया, और क्या हटाया हुआ है, तो कर्व का इंटरसेक्शन एरिया। जैसे एक कर्व ऐसा, दूसरा कर्व ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते तो इनका जो एरिया है, ये एरिया निकालना, ये भी इस सेशन में आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे ये इंटरसेक्ट करते तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट x = b आ गया। तो हम x एक्सिस से अगर देख रहे हैं तो जो कर्व फर्स्ट मिलेगा दैट इज y1 बोलेंगे, यहीं से जब ऊपर तक आ गए तो y2 कर्व मिल गया, और हमारा रिक्वायर्ड कर्व क्या है, दैट इज y2 माइनस y1। सो इसका जो एरिया आएगा दैट इज फ्रॉम x = a to b एंड y2 माइनस y1 एंड dx। तो आप इस टाइप से कॉमन एरिया निकाल सकते हैं बिटवीन टू कर्व्स, इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। बट ये हमारे सिलेबस में मींस इस सेशन के लिए ये पार्ट नहीं है, तो मैं इसको अभी ऐसे रख रहा हूँ, आपको बस नॉलेज के लिए है, इसको रखिए, ठीक है। और एक्सरसाइज की हम बात करें तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपने करनी है, उसके भी कुछ क्वेश्चन हट जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से ही सारा एग्जाम में मिलना चाहिए, ठीक है। 99% श्योर हूं आपको इन्हीं में से कोई क्वेश्चन ही मिलेगा। देखो एक्सरसाइज 8.1, तो एक्सरसाइज 8.1 कैसे सॉल्व करना है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहला वर्किंग होगा, जो भी कर्व लिखे हुए हैं क्वेश्चन में वो सब आप नोट कर लेंगे एक साइड में। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x। तो मैं एक कर्व लिख लिया y² = x, एंड द लाइंस x = 1 लिख लिया, x = 4, दोनों लाइन लिख ली, एंड द x एक्सिस, और x एक्सिस भी है वो लिख लिया। तो जितने भी कर्व्स जो भी लिखा गया होगा, आपका सबसे पहले वर्किंग है वो सभी आप नोट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई, क्या करना है हमने, क्वेश्चन के सारे Yes, जो sir. कर्व्स हैं, लाइन कर्व जो भी लिखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो सब आप एक साइड में नोट करके अलग रख लीजिए। अब 1 बाय 1 ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सिस आ गया नंबर 1, y² = x, ये कौन सा कर्व है, आपने पहचानना है सिंपली इसको। कौन सा कर्व है बताइए, पैराबोला। पैराबोला है, और किस फॉर्मेट का है, कौन सा टाइप का है, सर y स्क्वायर = 4 × 1/4x। तो किस साइड में ड्रॉ होना हमें सिर्फ वो पहचाननी है, राइट साइड ड्रॉ होना है, करेक्ट। तो देखो अब रफली स्केच सिंपल हमने देखो बिना सोचे समझे ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज y² = x, बस हो गया। इस तरह से ड्रॉ करना है, जस्ट वन रफली स्केच, बट साइड पता होनी चाहिए उसे किस साइड में ड्रॉ होगा, इसलिए हमने वो चारों फॉर्मेट में देखा उसको, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या मतलब है, उसकी साइड हमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखो x = 1, अभी बताया था हमने x = 1 क्या है, दिस इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। कहां पर है लाइन, पैरेलल टू किसका है, एक्सिस का, कौन सा एक्सिस के पैरेलल होगा ये, y एक्सिस।
तो हाँ देखो, हमने ऐसे ही सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। दिस इज x इज इक्वल टू 1 से ड्रॉ किया। ऐसे ही नेक्स्ट कहां पर है, y x इज इक्वल टू 4, तो फिर x इज इक्वल टू 4 से दूसरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, तो दिस इज x इज इक्वल टू 4। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? हमने कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x ड्रॉ कर लिया, लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 उन पॉइंट से ड्रॉ कर दिया। अभी एक और बोला उसने क्या, x एक्सिस, तो x एक्सिस को भी इंक्लूड करना है, तो x एक्सिस भी हमें ये वाला बने ऑलरेडी ड्रॉ है, तो ये हो गया। अब इन सभी को टच करता हुआ एरिया पोर्शन का आपने चेक करना है कौन सा होगा, जो x एक्सिस को टच करे, क्रॉस नहीं करना है, ध्यान रखना, क्रॉस नहीं करना है, केवल टच करता हुआ जाए। और सारे कर्व्स को देखो, लाइन को भी टच करता है, कर्व को भी टच कर रहा है, इस लाइन को भी टच किया, x एक्सिस को भी टच किया, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो आपने कैलकुलेट करके बताना। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां से लेके नीचे तक पूरा ले लेते हैं, और है या तो ऊपर वाला बताइए या ये वाला बताइए, इन दोनों में से एक आंसर आपने लिखना है, दोनों को नहीं करना है। अगर दोनों कर दिया तो डबल हो गया ना एरिया, ठीक है। और आप पूरा चूज करेंगे तो उसमें एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा, टच नहीं करेगा, तो वो बात उसकी जो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन को, इसलिए वो हम नहीं ले सकते। तो अब ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हम एक्स एक्सिस से जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से कर्व, इसको हमने क्या बोला था, इसको आपने क्या लिखना है, y लिखना है। कर्व की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, रूट x हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो आपने क्या लिख देना इसको, y इक्वल टू रूट x आ गया, ठीक है। तो इसका कर्व का इक्वेशन क्या होता है, मींस एरिया कैसे निकालना है हमने, देखो भाई, फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to 4 और y dx, फॉर्मूला ये था ना भाई। तो 1 to 4 y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स dx, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो x टू द पावर 3/2 बाई 3/2, लिमिट है 1 to 4, सो 2/3, तो ये बाहर करके लिमिट आप इसको ऑपरेट कर दो, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, तो ये इतना ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो 2/3 इंटू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1, तो एक पावर 2 तो कैंसिल हो गया, 2/3 इंटू ये कितना है, 2 क्यूब का मतलब 8 माइनस 1, दैट इज 7, तो 2 इंटू 7/3, दैट इज 14/3, तो दिस इज योर आंसर। बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड। अब सेकंड क्वेश्चन मैं फिर लिख रहा हूं, और अब आप सभी मेरे को अपने आप से बताइएगा ड्रॉ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस ये है, ठीक है। तो इसमें भी आपने बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है जैसा अभी हमने सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा से बस चेंजेस हैं। इन कर्व्स को ड्रॉ करना है आपने। नंबर 1, पहला कर्व कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, बोलो भाई कौन सा कर्व है ये, पैराबोला ही है सर। पैराबोला ही है, किस साइड में ड्रॉ होगा, Right side. राइट साइड। सेम क्वेश्चन ही है जो पिछला में सॉल्व किया, तो ये पैराबोला ही है और ये राइट साइड ड्रॉ होगा। दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 9x, करेक्ट। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, तो ये x एक्सिस है हमारा, पॉइंट भी ऐसे 1 2 नंबर डाल सकते हैं इसमें, 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है, -1 -2। तो पहला क्या, x इज इक्वल टू 2, दैट इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू 2 से पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लीजिए। x इक्वल टू 4, तो 4 से फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू y एक्सिस, ही आ गई।
नाउ एक्स एक्सिस को इंक्लूड करना है आपने, और अब एरिया जो इन सभी को टच करता हो, दैट इज दिस इज द एरिया इज टू बी कैलकुलेटेड। करेक्ट? तो अभी एरिया Yes, हमारा sir. कितना आएगा? दिस इज एरिया इज इक्वल टू फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 2 to 4 एंड वाई dx। अब y की वैल्यू कैसे आएगी? हमने क्या बताया, आप कर्व से देख रहे हैं, दिस इज द y कर्व मींस एक्स एक्सिस से कर्व तक जाना है, और इस कर्व की इक्वेशन y स्क्वायर 9x, तो यहाँ से y कितना आ गया? 9x का स्क्वायर रूट, दैट इज 3 रूट x। तो ये पुट कर लो यहाँ पर, तो x 2 to 4 and 3 root x and dx। ठीक है, तो बस वही सेम इसको फिर से हम सॉल्व कर ले, तो x to the power 3/2 by 3/2 to limit 2 to 4। करेक्ट? 2/3 बार कर सकते हैं इसको, तो 3 into 2/3 और 4 to the power 3/2 minus 2 to the power 3/2। तो अभी ये सॉल्व होगा, 2 into दैट इज 8 माइनस, और ये कितना आएगा? 2 रूट 2। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब बताओ भाई, थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेरी गुड। तो नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ये बहुत इजी है, बशर्ते आपको थोड़ा सा कर्व अच्छा सा आपने कर लिया, और कर्व देखो रफली स्केच में बोल रहा हूं बार बार आपसे, रफली स्केच करेक्ट, बट उसकी पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y is equal to 2, y equal to 4 एंड y एक्सिस। देखिए वही सेम चीज ये भी है, राइट? अब इसको ड्रॉ करते हैं। देखो फर्स्ट कर्व कौन सा है भाई बताओ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये कौन सा कर्व है? सर ऊपर पैराबोला ही है, ये ऊपर की साइड में ड्रॉ होगा। आपने बिना सोचे समझे बस ऐसे ड्रॉ करना, दिस इज द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, कोई भी मार्जिन नोट उसमें कुछ कि कितना सेंटीमीटर मीटर कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है, बस ओरिजिन को टच करता हुआ पैराबोला आपने ऊपर ड्रॉ कर सफिशिएंट। करेक्ट? नेक्स्ट y is equal to 2, तो y equal to 2 means line parallel to x axis। ठीक है, तो y is equal to 2 से एक लाइन ये आ जाएगा, दिस इज y is equal to 2। नेक्स्ट सेम लाइन y is equal to 4 parallel to x axis, तो y equal to 4 से एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस इज y is equal to 4। एंड y एक्सिस को इंक्लूड करता हुआ एरिया, तो कौन सा पोर्शन होगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। अब यहाँ पर y एक्सिस से कर्व तक हम जा रहे हैं, तो इसमें हमने क्या लिखना होता था? x लिखना होता है, तो x यहाँ से कितना जाएगा? 4y का स्क्वायर रूट, दैट इज 2 रूट y। तो अब इसमें एरिया दैट इज फ्रॉम y इज इक्वल टू 2 to 4 एंड y dy, सॉरी x dy, नॉट y dy, दिस इज द x dy। तो अब x की वैल्यू पुट कर दो, so y from 2 to 4 and this is 2 root y and dy, so 2 and 2 to 4 root y dy। तो अब इसको सॉल्व कर लें और ये इसका आंसर बन जाएगा, so y to the power 3/2 upon 3/2 and limit 2 to 4। अब ये सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा कंप्लीट ये? Yes, sir. Yes, थोड़ा सा sir. इसको भी कंप्लीट कर लेंगे आप, 4/3 and 4 to the power 3/2 minus 2 to the power 3/2, that is 4/3, this is 8 minus, और ये 2 root 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, देख लेंगे कितना आता है। तो ये इस टाइप से। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है 4 और 5, ये अब आप इलिप्स से रिलेटेड हैं, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से अब ये सिंगल वाले ही आएंगे सर। 4-5 इलिप्स का एरिया पूछ सकता है, आ सकता है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। नेक्स्ट 6 नंबर पढ़ रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज एक्स एक्सिस लाइन एंड द सर्किल। तो ये सर्कल वाला देखो क्वेश्चन आ गया इसमें। मैंने क्या बताया था, सर्कल अगर बोलेगा तो आपको कौन सा